दोस्तों सबसे पहले हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की। जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो भारत के गवर्नर जनरल से पहले की बात है। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बने, उसके बाद भारत के वॉइसरॉय बने। तो सबसे पहले हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की, जिसमें सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसने द्वैध शासन प्रणाली है वो लागू की थी। और इसी के काल में प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 में बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब है वो मीर जाफर था। यानी रॉबर्ट क्लाइव है उसमें सबसे पहले बात करें हम, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और दूसरी बात है कि ये द्वैध शासन प्रणाली इसी ने लागू की थी। प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 में बंगाल में भागीरथी जो नदी है उसी के तट पर हुआ था। इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब है वो मीर जाफर बना था। इसके बाद बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिमी बिहार के पास हुआ। अंग्रेज सेनापति मेजर मुनरो तथा मीर कासिम सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जिसमें मेजर मुनरो है वो जीता था। बात करें हम वी स्मिथ का कथन क्या है कि प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर ने पूरा किया था। यानी प्लासी के युद्ध में जो कार्य अधूरा रह गया था उसे वी स्मिथ ने कहा कि यह बक्सर का युद्ध ने इसको पूरा किया है। कुछ रणनीतियां हैं वो उसमें रह गई थी, या कुछ अपने जो क्षेत्र था वो रह गया था, या कोई दूसरी बात करें हम तो उसे पूरा किया था बक्सर के युद्ध ने। इलाहाबाद की संधि, जब 1765 में अंग्रेजों व मुगल बादशाह शाह आलम थे उनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसने सुरक्षा घेरे की नीति व रिंग फेंस का प्रतिपादन किया था और ब्रिटिश संसद में महाभियोग प्रस्ताव है वो पेश किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने सुरक्षा घेरे की नीति व रिंग फेंस का प्रतिपादन किया था। ब्रिटिश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था इसने। और एक बात करें इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है इसका, एक आता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट है उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। और बात करें इस केस में के मुख्य न्यायाधीश की, तो इस केस में एलिजा एम्पे थी वो मुख्य न्यायाधीश थी। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1772 से 73 के मध्य जिला कलेक्टर पद की शुरुआत की गई थी। ये सभी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की बात है। चार्ल्स विलियमसन द्वारा भगवत गीता का अनुवाद किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। तो अगला आता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।